जय श्री राधे जी। वेलकम टू डंग एस्ट्रो। चंद्र जिनका नियंत्रण हमारे मन पे होता है, हमारे मनोबल पे होता है, माता के साथ हमारे संबंधों पे होता है। द्वितीय क्रम में अगर चलते हैं तो यात्रा यानी कि हमारे टू ट्रेवल्स को नियंत्रित करने का काम करते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति को नियंत्रित करने का काम करते हैं, धन संपत्ति को और ब्लड से संबंधित जो भी हमारे शरीर में होती है समस्या उसे नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा तीसरे स्तर पर नेत्र संबंधित और छाती संबंधित बहुत सारी जो परेशानियां हैं उस पर काम करते हैं या उस पर इनका नियंत्रण रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाकी सब ग्रह के अनुसार सारे ग्रह के पास अलग अलग विभाग होते हैं आपके जीवन के, सब उसका नियंत्रण करते हैं, लेकिन मन सबसे ऊपर होता है। अगर मन पर आपका नियंत्रण है तो जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप संभल जाते हैं और जीवन को सही दिशा में ले आ पाने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहता है तो जीवन में कितनी भी दुश्वारियां आ जाए, कितने भी मुश्किलें आ जाए, अंततः विजय की पताका आपके नाम की ही फहराएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई शक संदेह की स्थिति नहीं होती। और मन मनोबल इन दोनों का सूत्र किसके हाथ में है? चंद्र के हाथ में। अब हम जानेंगे हस्तरेखा के द्वारा कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका चंद्र आपके लिए बेहतर है या नहीं, या कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं या चिन्ह हैं या सिंबल है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि चंद्र आपका मुश्किल में है और इससे संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। इसके अलावा आप अपने जीवन में महसूस भी करते होंगे, उसके द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसी कोई परेशानी है मतलब चंद्र कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल को बढ़ाने का काम कर रहा है। मन विचलित रहना, कहीं भी एक जगह नहीं लग पाना, आप कोई भी अपने लिए एजेंडा सेट नहीं कर पाएंगे, अपने लिए कोई भी गोल सेट नहीं कर पाएंगे। उलझन हमेशा मन में इस प्रकार की बनी रहना कि कभी भी एक नतीजे पर पहुंच पाना आपके लिए मुश्किल होता चला जाता है। कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा, चंचलता इतनी ज़्यादा कि कब क्या मन कर बैठे मतलब बता पाना मुश्किल है कि बंदा कब क्या सोच बैठे, क्या कर बैठे। मन पर नियंत्रण इतना कमजोर कि डिप्रेशन, मानसिक अवसाद वगैरह की स्थिति बहुत ही ज़्यादा। आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता कि आप अगले क्षण में क्या होंगे और किस तरीके से लोगों के समक्ष पेश आएंगे और किस तरीके से आगे आप क्या कुछ कर बैठेंगे। इसके अलावा जीवन में जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी कमी आ जाती है। और आप अपने कार्य क्षेत्र की बात ले लो या घर की बात ले लो, हर जगह आप बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, बहुत उलझन में रहते हैं, एक जगह कहीं टिक नहीं पाते, हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते रहना आपकी फितरत में शामिल हो जाता है। इसके अलावा आप पे भरोसा भी करना कई दफ़े काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को किस तरीके से लेंगे और अपने फायदे की जहां बात आ जाए वहां पे फिर आप किसी की सुनेंगे नहीं। आत्मा आपकी हमेशा आपको दुत्कारती रहेगी या बोलती रहेगी कि ये गलत है, आप उसे समझेंगे भी लेकिन आप करेंगे वही जो आपका मन चाहता है। और अगर बुरा हो रहा है मतलब चंद्र आपके लिए यहाँ पर मुश्किलों को बढ़ाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है, तो इस पे अंकुश लगाना शुरू कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पर्वत क्षेत्रों के आधार पे आप इसे कैसे जानेंगे। देखो एक बहुत ही बृहद विषय है, संक्षेप में मैं इन चीज़ों को आपके समक्ष रख रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप जहाँ तक हो सके समझ सको। नहीं तो इसके अंदर जाओगे ना तो पता चलेगा कि कैसे मन सुख शांति से भी जुड़ा हुआ है, आपका मनोबल किस प्रकार से आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है और हर एक चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं और एक महीन से महीन रेखा कैसे आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता रखती है। अभी हम बात करें इस पर्वत क्षेत्र की। पर्वत क्षेत्र में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस मध्य के क्षेत्र में जब ऐसे करोगे ना तो क्या होगा, एक बराबर दूरी नाप लेना है यहाँ से, ठीक है, जहाँ से आपके रिस्ट यानी कलाई अलग हो रही है और मुख्य हथेली शुरू हो रही है। यहाँ से आधा होगा चंद्र का क्षेत्र और हृदय रेखा से पहले तक का, और इस बीच की जो लाइन खींचोगे उसके अंदर का क्षेत्र होगा मंगल दूसरे का क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गई चंद्र एंड ऊपर वाला हो गया ये मंगल, ठीक है। तो इस चंद्र के क्षेत्र की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ढलवा नीचे की तरफ हो, इस पर जितनी ज़्यादा खड़ी रेखाओं की स्थिति रहेगी आपके हक में उतना ज़्यादा जाएगा। हालांकि नीचे की तरफ ज़्यादा गहरी खड़ी लकीर होने से एडिक्शन को दर्शाने का एक काम करता है। इसके अलावा ये क्षेत्र लालिमा युक्त हो और यहाँ पर जो अंदर की इनर लाइन्स है ना, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो एक भौरे की स्थिति में है। भौरे की स्थिति में होना कभी भी उचित नहीं होता, क्योंकि ये आपसे कई सारी गलतियाँ करवाएगा और उस गलतियों का सजा जब आपके भुगतने की बारी आएगी तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी, क्योंकि बिना सजा भुगतवाए आपको छोड़ेगी नहीं और आपको कई दफ़े ऐसा कर देती है कि आर्थिक तौर पे विपन्नता को आप प्राप्त हो जाते हैं, मानसिक तौर पे अपूर्णता विक्षिप्तता की स्थिति की तरफ चलते चले जाते हैं। जब पूर्ण रूप से इस प्रकार की अगर
भंवर की स्थिति आपकी हथेली पर बनती चली जाती है। और इस हथेली के अनुसार आप ये मत सोचना कि यहाँ पर भंवर की स्थिति है, ये आंशिक तौर पे है, इसका पूर्ण प्रभाव इस हथेली पर नहीं है। लेकिन जब पूर्ण प्रभाव होगी और 6 से ज़्यादा लकीर जब बिना टूटे हुए आपस में घूमेगी तो इसका प्रभाव उसी तरीके से व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके बहुत सारे स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक नक्षत्र की जैसी स्थिति बन रही है, तो ये स्थिति भी जातक के लिए कभी भी श्रेयस्कर नहीं होती और ये जीवन के में आने वाली विपत्तियों को दर्शाने का काम करती है, परेशानियों को दर्शाने का काम करती है, जिससे मैं आप ऐसे ऐसे उलझनों में उलझोगे कि एक आएगी दूसरी जाएगी, ठीक है, एक खत्म करोगे फिर दूसरी सर पे खड़ी रहेगी। तो ये परेशानियों को बढ़ाने का यहाँ पे आपके लिए सतत रूप से सक्रिय होता है और काम करता चला जाता है। इसके अलावा क्रॉस का भी चिन्ह यहाँ पे अगर आ जाए, वो भी कुछ खास परिस्थितियों में आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाने का ही काम करेगा। यव रेखा की स्थिति आ जाए, ये भी जातक के लिए परेशानियों को बढ़ाने का ही यहाँ पर कार्य करेगी। इसके अलावा कभी भी विद्या अध्ययन में, यानी कि कुछ पढ़ना लिखना चाहोगे, अगर 25 से नीचे की एज है तो मन विचलित करेगा, पढ़ने में मन नहीं लगने देगा, कुछ करने जाओगे उसमें मन नहीं लगने देगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा, बहुत सारे रिलेशनशिप्स को लेके आएगा, और ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि आपकी परेशानियों का कारण बनेंगे और आपको भटकाएंगे आपके मुख्य पथ से, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी जो प्लैनेट्स हैं ना, वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लो यहाँ की स्थिति क्या है कि उभरने के साथ छिछली होती चली गई है और आपका शुक्र का क्षेत्र बिना किसी शुभ अलंकार के यहाँ पर उपस्थित है, इसके अलावा गोलाकार स्थिति में है और पूर्णतः उभार को प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके अंदर जो एक वहसीपने की भावना आएगी, कामुकता की भावना प्रबल होती चली जाएगी। तो आप विभिन्न तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू कर दोगे, गलत गलत तथ्यों को जुटाना शुरू कर दोगे और उसके प्रति आकर्षण आपका बढ़ता चला जाएगा और आप चाहोगे कुछ गलत करना, विभिन्न प्रकार की बुरी चीज़ें पे शुरू हो जाती हैं। इसके लिए और भी ज्यादा आपको जब क्लियर करना होता है तो इसके लिए जब ऊपर जाते हो तो मंगल का क्षेत्र, दोनों मंगल का क्षेत्र आपको काफी विस्तार से इनके बारे में बताता है कि कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अलावा कोई अगर रेखा ले लो, वर्ग का चिन्ह आ जाए तो क्या होगा। वर्ग का चिन्ह आना हमेशा चंद्र के क्षेत्र पे अच्छा होता है, जैसे कि इस नीचे के क्षेत्र में देखोगे, ये आने वाले समय में तत्कालिक धन लाभ को दिखाने का काम करता है। इसके अलावा त्रिभुज की जब स्थिति बन जाए, ये स्थिति भी जातक के लिए यहाँ पर काफी शुभ होती है और बेहतर योग को दर्शाती है। सीधी खड़ी लकीरें जब भी होंगी आपके लिए देश प्रदेश विदेश की यात्राओं को स्पष्ट तौर पर बताने का कार्य करेगी। इसमें किलोमीटर भी क्लियर हो जाती है कि कितने दूर जाओगे, समंदर पार जाओगे, कहाँ जाओगे, नहीं जाओगे। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ से आप काफ़ी हद तक ले सकते हैं। और फाइनली आपका मन कहाँ जाके लगेगा, कितना लगेगा और वहाँ से कितनी अर्निंग होगी, ये भी जान सकते हो। माता के साथ कैसे बनेगा, पत्नी के साथ कैसे रहेंगे रिलेशनशिप, इनके बारे में भी यहाँ से उचित जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में अगर मध्य के इस क्षेत्र में बात करोगे तो क्या होगा कि 20 से इसे अलग कर लो तो इसमें कई सारी छोटी बड़ी रेखाएं आ जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, भाग्य रेखा यहीं से शुरू हुई है त्रिमुखी अवस्था में। तो इसका क्या असर होगा जातक के लिए, अंत का उपाय यानी कि बुढ़ापा यहाँ पे काफी सुरक्षित हो जाता है और जातक को अपनों से काफी सहयोग मिलता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ये सहयोग मरते दम तक आपके साथ लगा रहेगा। सिफारिशें आपके बड़ी काम आती है, ठीक है, और उसी के द्वारा आप अपने जीवन में विकास करते हैं। जब भी उलझन में फंस जाओगे ना तो अपने आप को काम आएंगे। और जब भी ऐसी स्थिति होगी ना त्रिमुखी अवस्था में, तो एक चीज ध्यान देना कि आप हमेशा छोटी छोटी उलझन में घबरा जाते हो और आपके कुछ अपने ऐसे होते हैं जो कि अंतिम समय तक आपको थामे रहते हैं और आपको मुश्किलों से बचाते हैं और सही सतह पे ले आके छोड़ते हैं डूबते हुए आपको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पे आपके लिए बेहतर करने का एक कार्य करते हैं। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की अगर टूटती स्थिति आ जाए ना तो ये अच्छा नहीं होता है, ये नैतिक पतन को दर्शाता है जो आपके अंदर चलता होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ फल है। ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हो तो फुल एनालिसिस में आपको इसके रीजंस पता चलेंगे और भी कारण पता चलते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। एंड हाँ, आप हमारा सेकंड चैनल भी देख सकते हो बड़े हर एक माउंट के बारे में क्लियरली चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। कनक रंग चैनल नेम है जो पहले आरवी एनालिसिस के नाम से था, तो उससे आप जान सकते हो बहुत कुछ। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।